साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उपस्थित गौरवनीय महासंघ रत्न से अनुमति चाहेंगे। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, वर्षावास का समय अब समाप्त हो चुका है। वर्षावास 3 माह के लिए भिक्षुओं को एक जगह पर रहकर धर्म का अभ्यास करते हुए, समाधि का अभ्यास करते हुए, गृहस्थ लोग जो हैं उन पर धर्म से अनुशासना, धर्म उपदेश देते हुए बिताने वाला समय है। तो 3 माह तक बारिश के समय में भिक्षु लोग जा नहीं सकते। शुरुआत से भगवान बुद्ध जी तो एक जगह रह लेते थे, परंतु कभी भिक्षु लोग शुरुआत में एक जगह नहीं रहते थे। तो इस कारण से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिस समय में जहां पशु पक्षी जो है, पंछी हैं, वे भी बारिश के समय में एक जगह निवास करते हैं, वहां शाक्यपुत्र श्रमण भ्रमंती के लिए निकल रहे हैं। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं अनुमति देता हूं या फिर भिक्षुओं नियम बनाता हूं, वर्षावास के 3 माह तक एक जगह निवास करने की, एक जगह निवास करने की भगवान ने अनुमति दी। तो एक जगह निरंतर रहने के लिए जब भगवान ने बताया, तो इससे उस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, इनके लिए बड़े लाभ की बात हो गई। कौन सी? कि 3 माह तक भिक्षुओं की सेवा कर सकेंगे। कितने दिनों तक? 3 माह तक भिक्षु संघ की सेवा कर पाएंगे। सेवा से क्या अर्थ हुआ कि उन्हें भोजन, उन्हें आवश्यक वस्तुएं जो है, तो सबसे पहले वर्षावास में जब भिक्षु को निमंत्रण दिया जाता है तो क्या दिया जाता है? वस्सान साटिका। क्या दिया जाता है? वस्सान साटिका। एक कोई उपासक है जो कहते समय बोल रहे थे कि विशाखा ने देखा कि वे नग्नावस्था में थे करके, केवल दासी को भेजा था उन्होंने, वे स्वयं नहीं गई विशाखा, क्योंकि भगवान बिहार में विराजमान थे उस समय, है ना। तो केवल भेजा, तो दोनों बार भेजने, पहली बार भेजने के बाद जब देखा तो कहा कि निकट लोग रह रहे हैं, दूसरी बार देखा जब बादल हट गए हैं, बारिश खत्म हो गई, तो विशाखा ने कहा कि पुनः जाकर देखो, तब भिक्षु लोग दिखाई दिए हैं। तो स्नान की अनुमति दी थी भगवान ने। तो भिक्षु के पास कितने चीवर होते हैं? भिक्षुओं के पास चीवर कितने होते हैं? हाँ, कितने चीवर होते हैं? 3 चीवर होते हैं। और कौन से ये पता है? नहीं ना? ठीक। ये भंते जी के कंधे पर एक है ना? भंते जी के कंधे पर है। इसे क्या कहते हैं? संगाठी कहते हैं। ठीक है, ये डबल कपड़े की बनी हुई, एक पहना जाता है चारों तरफ से लपेट, उसे कहते हैं उत्तरासंग, और एक कमर के नीचे से इस चीवर के अंदर पहना जाता है लुंगी की तरह। ठीक है, उसे कहते हैं अंतर्वासन। ये 3 चीवरों की अनुमति भगवान ने भिक्षुओं को दी है। ये हमेशा होते हैं। ठीक है, बारिश के समय में, खैर अभी तो उतनी बारिश नहीं होती, और पहले बहुत अच्छी बारिश हुआ करती थी, तो बारिश के समय में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो जब भगवान ने अनुमति दी कि भिक्षुओं स्नान कर लो, ये महामेघ है, बड़ा सभी जगह समान बारिश होने वाला मेघ है, नहा लो। तो उस समय देखा कि बारिश में नहाते समय भिक्षुओं ने अपने कपड़े भीग जाएंगे तो पहन नहीं पाएंगे, इसीलिए नग्न ही नहाए थे। उस समय आम था। तो ये जो नग्नावस्था अच्छी नहीं है, ये जानकर विशाखा ने अनुमति मांगी थी कि भगवान अतिरिक्त वस्सान साटिका के लिए, नहाने के वस्त्र के लिए अनुमति चाहती हूँ। तो वो 8 वरों में से एक है वह वस्सान साटिका देना।
वर्षावास के लिए वह। तो जब भी कभी आप लोग भिक्षु को निमंत्रण देते हैं वर्षावास की, तो एक वस्त्र दिया जाता है, उसे कहते हैं वस्सान साटिका। वर्षा के समय में नहाने के लिए वो कपड़ा है। ठीक है, आप लोगों ने दान दिए थे? हाँ, दिए थे। कितने लोग थे वर्षावास की आराधना के समय? 2-4 लोग थे। ठीक है, तो वह दिए, है ना? ठीक ठीक ठीक, तो वो दिए। अब वर्षावास समाप्त हो गया है। होता ऐसा था कि अनेक बार भिक्षुओं के पास बारिश में भीगने के कारण या फिर कहीं जाने आने के लिए असुविधाएं हो जाती थी, तो भगवान ने एक और अतिरिक्त चीवर का विधान बनाया। एक और अतिरिक्त चीवर, उसे कहते हैं कठिन चीवर। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें 3 चीवर है ना? अगली बार से कितने होने चाहिए? ठीक, तीनों में से एक तो उत्तरासंग बनाओ, एक तो संघाटी बनाओ, या फिर अंतर्वासक। कठिन चीवर के लिए केवल एक ही चीवर होता है जो दान में दिया जा सकता है, क्योंकि भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है केवल 3 चीवर। 3 चीवरों से अधिक भिक्षु साथ में नहीं रख सकते नियमों के अनुसार। फिर वर्षा के समय में एक साटिका आती है नहाने के लिए कपड़ा, ये वस्सान साटिका है। इसके अलावा भिक्षु को एक समय सीमा तक एक अतिरिक्त चीवर रखने की अनुमति है, जो कठिन चीवर दान के समय मिलता है। एक ही चीवर, ज्यादा नहीं हो सकता, है ना? तो इसीलिए आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? कठिन चीवर को दान देने के लिए। ये कठिन चीवर कहाँ है? आप लोगों के हाथ में था और बंदे जी को आपने दान में दे दिया। तो ये जो चीवर है, इसका अधिकारी कौन है? कौन से भिक्षु को ये मिलेगा? आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बंदे जी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये चीवर मैं ले सकता हूं? नहीं ले सकता। सोमानंद बंदे जी है, वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दूसरे जो बंदे जी वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ये जो चीवर आपने दान दे दिया है, ये किसे मिलेगा? इसका निर्णय ये जो संघ बैठा है, ये संघ उसका निर्णय करता है। तो जब बहुत बड़ा विशाल संघ, अभी तो यहाँ बिहार में 3 भिक्षु लोग रहे, है ना? भगवान के समय में लगभग वहां भिक्षु लोग 100 भिक्षु बैठते थे, 150 भिक्षु होते थे, 200, 1000 भिक्षुओं तक भिक्षु वर्षावास करते थे। इनमें से एक ही भिक्षु को कठिन चीवर दान दिया जाता, एक ही। तो मिलने में कठिन है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कठिन चीवर। गृहस्थों के देने के कारण नहीं, यह एक रात्रि में बनकर तैयार हुआ है या नहीं, इस कारण नहीं। यह भिक्षु संघ से एक विशेष भिक्षु को मिलना कठिन है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? कठिन चीवर कहते हैं। इस कठिन चीवर के लाभ भी बहुत है, यानी भिक्षु को जो लाभ मिलते हैं वो अधिक है। जैसे बगैर निमंत्रण के बिहार के बाहर कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं किसी के घर में भोजन के लिए। निमंत्रण ना भी हो, बिहार में एक भिक्षु का निमंत्रण तो दूसरे के साथ वे जा सकते हैं, वह है अतिरिक्त चीवर रखने का आदि। वैसे कुछ लाभ भिक्षु को प्राप्त होते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो चीवर देना है, ये कठिन चीवर पूरे साल में केवल एक बार दिया जा सकता है। आपके घर में जब भंते जी लोग आते हैं तो आप उनको भोजन दान देते हैं, वस्तुओं का दान देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग उन्हें चीवर का भी दान देते हैं। चीवर देते हैं ना आप लोग? हाँ, चीवर भी दान देते हैं। तो वो भिक्षु उस समय स्वीकार कर लेता है। ये जो कठिन चीवर है, पूरे साल में केवल एक ही बार दान दिया जा सकता है। इस कठिन चीवर दान का महत्व कहे तो इतना अप्रमाण है, इतना अधिक है कि जिसकी संख्या शब्दों में या फिर वस्तुओं में या फिर किसी प्रमाण से कही ही नहीं जा सकती। यदि कोई बहुत विशाल से हिमालय पर्वत जैसा भी पुण्य की राशि बना ले, पुण्य का संग्रह कर ले, कठिन चीवर दान देने का पुण्य उससे भी अधिक होता है। पुण्य समझते हैं आप लोग? पुण्य समझते हैं? पुण्य समझते हैं?
पाप समझते हैं क्या? नहीं। पाप मालूम है आप लोगों को? पाप क्या है, पुण्य क्या है मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम? हाँ, पंचशील का पालन करना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। तो पुण्य मालूम है ना? दान देना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। आप लोग दान देते हैं? नहीं देते हैं सभी लोग? ठीक है। दिखावे के लिए देते हैं या अपने मन को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए, उसके लिए देते हैं? हाँ, दान देने के अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग विधियों से बताया गया दान दिया जाता है करके। ये जो कठिन चीवर दान देना है, ये उतना अधिक फल देने वाला है। उसकी संख्या, उसका प्रमाण नहीं कह सकते कि इससे इतना पुण्य जागेगा करके। कहते हैं कि भगवान के समय में, यानी दीपंकर बुद्ध के समय में, एक भंते जी ने, कोई भंते जी है जिन्होंने कठिन चीवर दान दिया था। कठिन चीवर दान दिया था। कठिन चीवर दान का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं था। उस समय जब वो वस्त्रान साड़ी का दान देते हैं तो 3 माह तक सेवा करेंगे। 3 माह तक सेवा करेंगे, इसके लिए अपने आप को प्रॉमिस करते हैं। बंदे जी के साथ प्रॉमिस करते हैं कि बंदे जी आपकी 3 माह तक हम सेवा करेंगे। तो कैसे? तो सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, आवश्यक वस्तुएं जो है, जो भिक्षुओं को चाहिए है, तो टूथपेस्ट हो गया, बाकी सारी चीजें जो आवश्यक है, कहीं आसपास आना जाना है, इन सभी चीजों से सेवा की जाती है। प्रणीत भोजन से, वस्त्र, आवश्यक वस्त्रों से, उसके बाद में उन्हें रहने के लिए जो निवास है, इन सारी चीजों से आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने 3 माह तक सेवा की है? नहीं की है? कितने लोगों ने की है? 7-8 लोगों ने की है। ठीक है। तो ये सेवा करने वाला व्यक्ति जब कठिन चीवर दान देता है तो इससे उसका पुण्य मिलता है। तो भगवान के समय में, उस समय दीपंकर बुद्ध के समय में लगभग भंते जी ने चीवर दान दिया था। तो कहते हैं कि इस पुण्य के बल से, इस पुण्य के बल से केवल मनुष्य लोक जब भी गए हैं तो सुगति मनुष्य लोक, सुगति मनुष्य लोक, 4 अपाय में कभी नहीं गए। इतना दीर्घ काल तक 4 अपायों से दूर रहना आप और हम लोगों के लिए असंभव कार्य है। इतना ये असंभव कार्य है कि अपाय से दूर रहे, परंतु कठिन चीवर दान देने वाले का पुण्य का संग्रह उस तरह से होता है कि दुर्गति से वो बच जाता है। सुगति लोक में, मनुष्य लोक में, सुगति लोक में जन्म लेते हुए वह जब धर्म की बात चल रही हो तो उस धर्म को धारण करने के योग्य बन जाता है। 4 अपाय क्या है? दुर्गति क्या है? भगवान ने बताया है कि हम लोग जो है ये अपने घर जैसा होता है, उसकी तरह हम 4 अपाय को लेकर चलते हैं। 4 अपाय, जैसे आप लोग अब कहां से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं। अभी यहाँ से खाना खाकर कहाँ जाएंगे? घर पर लौट कर जाएंगे। ऑफिस चले गए, वहां से आकर कहाँ जाएंगे? घर आएंगे। तो निरंतर घर जाना होता ही है। सोने के लिए हो तो घर जाते हैं, कहीं जाकर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, 4 दिन के लिए चले गए घूमने के लिए, लौट कर कहाँ आते हैं? घर आते हैं। इसी तरह से हम, आप और मैं, सभी लोग ये 4 अपाय को अपना घर बनाकर चलते हैं। उस सब 4 अपाय में क्या क्या है? तो जानवरों का लोक है। ठीक है, जानवर पता है ना आप लोग को? अब ये कुत्ता है, बिल्ली है, ये है, पक्षी हो गए, जो तिरछान लोक है, ये हमारा घर है। इस लोक में हम निरंतर जन्म लेते रहते हैं। उसके बाद में है प्रेत लोक, ठीक है, वहां जन्म लेते हैं। उसके बाद में मनुष्य का लोक, वहां जन्म लेते हैं। और फिर भगवान ने कहा निरय, निरय जो है इसमें ये 4 अपाय को क्या कहा है? हमारा घर बताया है। तो जहां जहां आएंगे पुनः वहां जाकर रहना पड़ता है। तो मनुष्य लोक में पाप करने वाला व्यक्ति पाप के फल स्वरूप दुख भोगने के लिए कहा जाएगा? तो 4 अपाय में जाएगा।
मनुष्य लोक में पुण्य करने वाला व्यक्ति पुण्य के स्वरूप में जो सुख मिलता है उसे लेकर कहाँ जाएगा? सुगति को जाएगा। ठीक है, परंतु यदि हम अपने आप का चिंतन करें तो हमारे हाथों से पुण्य ज्यादा होता है या पाप ज्यादा होता है? पाप ज्यादा होता है ना, है ना? पुण्य के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आप लोग बैठे हैं, बहुत मेहनत लग रही है बैठने के लिए। आधे लोगों को, भंते जी लोगों की बात भी सुनाई नहीं दे रही होगी, आपस में बातचीत में लगे होंगे, है ना? आपस में बातचीत है, फोन है, इसमें लगे होंगे, या मन कहीं और भाग रहा होगा, है कि नहीं? परंतु ये जो धर्म की बात है इसे सुनना आसान है क्या? नहीं। परंतु ये आसान है कि कहीं एक आध दिन घूमने के लिए चले जाओ, पूरा दिन। आप लोग अपने जवान बच्चे होंगे तो उनको देखो, पूछो कहाँ गया था, 10 मिनट में आता होकर के 2-2, 3-3 घंटे घूम के आते हैं, समय का पता नहीं चलता ना। उसी तरह तो पाप करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए हमको अलग से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं। पुण्य करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। बैर मत करो, ये करने के लिए, बैर ना करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। झगड़ा मोल लेने के लिए हाँ कोई बात नहीं, किसी ने थोड़ा सा बड़े आवाज में कह दिया तुरंत गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं? घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी, गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं? तो पाप करना बड़ा आसान है, पुण्य करना बड़ा कठिन कार्य है। तो पुण्य अधिक पाप करने के कारण ही 4 अपायों में जाते हैं। तो ये जो दान देना है, इस दान देने से हम इस अपाय भूमि में जाने से बच सकते हैं, इस अपाय में जाने से बच सकते हैं। इसीलिए हमें पुण्य करते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने कहा है धम्मपद में, पुण्यम चे पुरिसो कायरा कायरा तेतं पुनः पुनः तम्मी छंदं कायरात सुखो पुण्यस्स बुच्चयो। क्या कहते हैं भगवान? पुण्यम चे पुरिसो कायरा, व्यक्ति ने पुण्य को करना चाहिए। व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? तो पुण्य को करना चाहिए, कुशल कर्मों को करना चाहिए, सत्कर्म को करना चाहिए। कायरा तेतं पुनः पुनः, उसे बार बार दोहराना चाहिए। कोई कार्य हम लोग कर ले, उसे बार बार दोहराना चाहिए, पुनः पुनः करना चाहिए। तम्मी छंदं कायरात, उस किए हुए पुण्य के प्रति इच्छा को जगाना चाहिए। कोई भी कुशल कार्य हो बगैर इच्छा के नहीं हो सकता। तो करने के लिए जो प्रेरणादायी इच्छा चाहिए कि मुझे ये काम करना है, इस कार्य को करने के लिए इच्छा को जगाना चाहिए। तम्मी छंदं कायरात, छंद को जगाना चाहिए, इच्छा को जगाना चाहिए। क्यों? सुखो पुण्यस्स बुच्चयो, ये जो सुख है, सुख की इच्छा सभी करते हैं कि नहीं? आप लोग सुख की इच्छा करते हैं कि दुख भोगना चाहते हैं? दुख भोगना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो दुख भोगना चाहते हैं आप में? हाथ खड़े कर दो। दुख भोगना चाहते हैं तो सुख भोगना चाहते हैं। सभी लोग सुख भोगना चाहते हैं ना। तो सुख की इच्छा करने वाले ने क्या कहा है भगवान ने? कि सुखो पुण्यस्स बुच्चयो, पुण्य का दूसरा नाम क्या है? पुण्य का दूसरा नाम सुख है। यदि किसी व्यक्ति को सुख भोगना है तो उसने क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। कठिन सी वरदान क्या है? पुण्य का कार्य है, पुण्य का कार्य है। संग इस लोक में बड़ा दुर्लभ होता है। इस दुर्लभ संग के लिए वस्त्र को बनाकर संग को दान देना बड़ा दुर्लभ कार्य है। तो इस दुर्लभ कार्य को हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे द्वारा ये कठिन वरदान दिया जा रहा है। यदि आप देखिए, आप लोग यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, तो जो पुण्य का संचय है सबके लिए सरीखा होगा क्या? ये जो जिन लोगों ने चिवर बनाया है, यहाँ आकर जिन लोगों ने दान दिया है, किसने ज्यादा दिया होगा, किसी ने कम दिया होगा, सबने कुछ न कुछ सहायता की है। अधिक सहायता ना भी की हो तब भी सज धज कर नहा धोकर आकर बैठ तो गए हैं। इतना तो किया है, दान में सम्मिलित हो रहे हैं। तो जिन्होंने अधिक धन दिया उनका अधिक पुण्य होगा, ऐसा कुछ है क्या? जिन्होंने कम धन दिया उनका अधिक पुण्य होगा, ऐसा कुछ है क्या? पुण्य कैसे बदलता है? तो पुण्य जो है अपने मन की चेतना के अनुसार, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसका पुण्य का संचय वैसा होगा। आपकी श्रद्धा के अनुसार पुण्य का परिवर्तन होगा। किसी ने बहुत दान दे दिया है,
परंतु दान देने के पीछे केवल मेरा नाम, कि ये जो है माइक से मेरा नाम ले कि भाई इन सज्जन ने हमको 50,000 रुपए दान में दिए, ऐसा कहे, उसके लिए दान में दिया है। उसके मन में ये भाव नहीं कि ये जो पुण्य है, ये जो धन मैं दान दे रहा हूँ या फिर ये जो वस्तुएं दान दे रहा हूँ, ये मुझे सुगति के काम में आया करके। क्योंकि मनुष्य लोक में आना बड़ा दुष्कर काम है, सुगति में जाना इससे भी ज्यादा कठिन काम है। सुगति में जन्म लेना मनुष्य लोक में जन्म लेने से भी अधिक बड़ा काम है। तो ऐसी सुगति में जाकर धर्म का पालन करने को मिलना तो बड़ा कठिन काम है। और ये हो सकता है कैसे? पुण्य के संचय से ही। इसीलिए पुण्य कर्मों को करना चाहिए। तो पुण्य कर्म करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? आप लोगों में से कितनों त्रिसंग पंचशील याद है? कितने लोगों को याद है? हाँ, बाकी लोगों को याद नहीं। उसके बाद में जो त्रिरत्न वंदना है, इति पिसो भगवान अरहं, ये वाली गाथा कितने लोगों को याद है? बाकी लोगों को नहीं है, वो कर लो। करणीय मित्र सूत्र कितने लोगों को याद है? करणीय मित्र सूत्र किसी को याद नहीं। भगवान ने कहा है वेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्ति, ये जो मैत्री है ये मन के मुक्ति के लिए है। मन को इस बंधनों से दूर कर देती है मुक्ति। ये जो बंधनों से मैत्री जो है मुक्त करती है, तो उसके लिए ये जो उपदेश दिया है वो करने में तो सूत्र में दिया है। याद कर लो, आप सब लोग याद कर लो। मृत्यु के समय सांस जब छूट रहेगी उस समय के आपके मन में करने में तो सूत्र का पठन चल रहा है, दुर्गति नहीं जा सकते, सुगति को जा सकते हैं। इसीलिए वो आवश्यक है, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए करो। हमारे संडे स्कूल के बच्चे सबको याद है, लगभग उस सूत्र में से 90% तो याद है ही है। जिनके बच्चे कर संडे दमा स्कूल में आते हैं उनको पूछ के देख लो, उनको पूछ के देखो, उनको याद है। तो आप लोग भी बचपन में याद हो जरूरी नहीं, बड़े होने के बाद भी आप लोग याद कर सकते हैं, तो उसे याद कर लो, ठीक है। तो ये सूत्रों का पठन क्या करता है? पुण्य का संचय करता है। दान देना पुण्य का संचय करता है। ध्यान साधना पुण्य का संचय करता है। हाँ? पंचशील का पालन जो है, सील का पालन जो है, सब लोग सील का पालन करते हैं यहाँ, कोशिश करते हैं। पंचशील कितने हैं? 5 ही है ना। पहला कौन सा है? हाँ, पानातिपाता। उसका मतलब, हाँ, उसका मतलब क्या है? पानातिपाता का मतलब क्या है? नहीं मालूम? कितने लोग हैं जिनको नहीं मालूम है? हाँ, प्राणियों की हिंसा नहीं करना। पानातिपाता का मतलब है कि मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। जब व्यक्ति जीव हिंसा से परे हो जाता है तो उस समय में वो पुण्य का ही संचय कर रहा है। प्राणी हिंसा करते समय क्या होगा? प्राणी हिंसा करने वाला व्यक्ति हिंसा करने के कारण किसी के जीवन को रोक रहा है कि नहीं? किसी व्यक्ति के जीवन को रोक रहा है, चाहे जीव जंतु क्यों ना हो, छोटे जानवर क्यों ना हो, उनके जीवन को हानि पहुंचा रहा है। परिणाम स्वरूप जहां जहां जन्म लेता है, जहां भी, चाहे मनुष्य लोक में जन्म ले, दिव्य लोक में जन्म ले, वहां अल्पायु होता है। उसकी आयु जो है कम रहती है, ज्यादा नहीं होती। हम लोगों ने देखे हैं ऐसे बच्चे हैं जो गर्भ में मर जाते हैं, माता पिता बड़े दुखी होते हैं कि नहीं? जन्म के बाद, जन्म लेते ही उसी दिन 2 महीने में, 4 महीने में मरने वाले बच्चे देखे हैं आप लोगों ने? देखे हैं। बचपन में 6, 7, 8, 10 साल के होने के बाद मरते हुए बच्चे देखे हैं आप लोगों ने? नहीं देखे हैं। देखे हैं, सुने तो है कि ऐसे लोग मरते हैं करके। जवान अवस्था में बिल्कुल मेरी तरह हो जाए, जवान होने के बाद, तो ऐसी अवस्था में मरते हुए लोगों को देखा है। लोग बड़े दुखी होते हैं कि नहीं? कहते हैं अरे कितना जवान लड़का था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। कितने अच्छे यानी इतने बूढ़े लोग जिंदा रहते हैं, बुरे लोग जीवित रहते हैं, और अच्छे लड़के, जवान लड़के मर जाते तो दुख लगता है कि नहीं? उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा 45-50 वर्ष के लोग मरते हुए देखे हैं, है ना।
रिटायरमेंट से पहले मरे तो अच्छा लगता है, रिटायरमेंट के बाद वो भी अच्छा लगता है। बूढ़ा होने के बाद मरने वाले लोग देखे हैं ना, तो सबकी आयु अलग अलग है कि नहीं? सबका जन्म के बाद सभी एक जैसा गिरेंगे, अभी जन्म लिए हैं बराबर 100 साल जिएंगे या फिर 80 साल जिएंगे और मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आयु सबकी अलग अलग है। क्यों? अपने किए हुए कर्म के अनुसार आयु बदलती है, अपने कर्म के अनुसार, दूसरा कोई नहीं। ना तो तुम्हारे माता पिता के कारण, ना तुम्हारे भाई बहनों के कारण, ना किसी गुरु टीचर वगैरह के कारण, नहीं। ये सारी चीजें स्वयं अपने कर्म के कारण ही होती है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और अल्प आयु होने का कारण भी हम है, तो जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति जहां जहां जन्म लेता है क्या करता है? अल्पायु होता है। दूसरा शील क्या है? अदीना दाना वेरमणि। अदीना का मतलब जो नहीं दिया है ऐसा ले लेना, उसको क्या कहते हैं? चोरी। तो चोरी करने वाला व्यक्ति, चोरी कर, आपने देखा है चोरी करते हुए किसी को? देखा है तो चोरी नहीं होगी ना, तो देखा भी होगा तो चुप रहता है ना। तो यदि चोरी करता है तो जहां जहां जन्म लेगा निर्धन ही जन्म लेगा, निर्धन ही। हम ऐसे लोग देखते हैं कि नहीं, कि बहुत बड़े बड़े परिवार में जन्म लिए, परंतु बेटा जन्म लिया और कुछ ही समय के बाद सारा बिजनेस, दरिद्रता तक आने वाले लोगों को देखा है। क्या कारण है? गरीबी में जन्म लिया तो गरीब तो है ही, उसका कारण है चोरी करने वाला, चोरी करना है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि आप में निर्धनता है, आप में धन का अभाव है, तो अपने आप को क्या करना चाहिए? एक प्रण लेना चाहिए कि जीवन में भूखा रहना पड़ जाए, 2 दिन क्यों ना हो जाए, 4 दिन क्यों ना हो जाए, चोरी नहीं करूंगा। क्योंकि जिस कारण से ये हमें मिला है वह पुनः नहीं आना चाहिए। तो धनवान बनने के लिए फिर क्या करना चाहिए? तो दान देना चाहिए। दान देने वाला व्यक्ति जहां जहां देने के कारण वापस मिलता है ना। तो पंचशील का पालन करना पुण्य का काम है, ठीक है। ध्यान साधना करना, समय समय पर मैत्री का ध्यान करना, समय समय पर आनापान सति का ध्यान करना, समय समय पर अनित्य का ध्यान करना, ये ध्यान करना पुण्य का काम है, उसे करना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग ध्यान करते हैं? डेली, प्रतिदिन? प्रतिदिन करते हैं। बाकी लोग? वो एक गाथा आती है ना, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सुना है आप लोगों ने? हाँ, कि सभी पाप कर्मों से दूर हो जाना। क्या करना है? पंचशील का पालन। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपत्ति, दान पुण्य आदि करना, गौरव करना, सम्मान करना, गाथाओं का पठन करना, है ना, बुद्ध वंदना आदि चीजें एक पुण्य का काम हो गया। सचित्त परियोदपनं, अपने मन को ध्यान साधना से कुशल करने में लगाना, ये भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा का पालन करोगे तो क्या होगा? पुण्य का संचय होगा, निर्वाण का मार्ग खुल जाएगा आप लोगों। उसकी कोशिश करो। तो ये जो दान देना है कठिन चीवर का, ये देने वाला व्यक्ति कल्पों कल्पों तक सुगति लोक में रह सकता है, सुगति में जन्म लेकर रह सकता है, दुर्गति उसकी नहीं आ सकती। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति की श्रद्धा पर, श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो अपनी श्रद्धा को पुष्ट बनाओ, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, ऐसी श्रद्धा बनाओ कि वो किसी के हिलाने से न हिल पाए। श्रद्धा बनाओ, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने कहा है श्रद्धाय तरति ओघम। इस संसार की बाढ़ जो है, जाति जरा व्याधि मरण से हम जूझ रहे हैं, इस संसार की बाढ़ को यदि पार करना है तो क्या करना चाहिए? श्रद्धा का सहारा लेना चाहिए। तो श्रद्धा की उत्पत्ति में जो जो चीजें आवश्यक है वो करो। भिक्षु संघ के साथ में रहकर यदि आप में श्रद्धा नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है आप धर्म के लिए अभ्यास नहीं कर रहे। श्रद्धा का सृजन होना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा क्यों न हो या चाहे बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, श्रद्धा होनी ही चाहिए। तो श्रद्धा को जगाओ, जैसे भी हो, मेहनत से क्यों न जगानी पड़े, अपने मन को मार कर क्यों न जगानी पड़े, श्रद्धा को
श्रद्धा को जगाते ही आप लोग को लाभ भी होगा, आप लोग को धर्म की सहायता ही मिलेगी। ये समझ में आ गया है ना? ये कठिन चीवर जो है ये आसान नहीं, ये चीवर जो है ये भी आसान नहीं। भगवान ने, भिक्षुओं ने इस चीवर को कहा अरहत्व का ध्वज। जितने भी भगवान के शिष्य होकर के, भगवान स्वयं भी इसी काषाय वस्त्र को पहनकर ही अरहंत बने हैं, मुक्त हुए हैं। आने वाले समय में भी जो भी भगवान आएंगे या भिक्षु बनेंगे, वे भी यदि मुक्ति को पाना है तो इसी काषाय को ही धारण करना पड़ेगा। और चीवर दान को देने वाला व्यक्ति यदा कदा भिक्षु बनने का भाव रखता है। यदि आप लोगों को भिक्षु बनना है, आप लोगों को भिक्षु जीवन में आकर धर्म का अभ्यास करना है, तो चीवर दान देते हैं। इस जीवन में ना भी हो, परंतु आने वाले समय में हो सकता है। यदि किसी महिला को लगता है कि मुझे भिक्षु बनना है, भिक्षु नहीं, भिक्षु ही बनना है, तो चीवर दान दो कि इस पुण्य के बल से मुझे भिक्षु भाव मिल जाए, धर्म में आने का मौका मिले। तो जब भी जन्म लेंगे मनुष्य लोक में, पुरुष जन्म में भिक्षु भाव में आ सकते हैं, है ना? इसीलिए पुण्य करो। कठिन चीवर दान का पुण्य अप्रमाण है। इस पुण्य की समानता, इस पुण्य की तुलना जो है हम वस्तुओं से नहीं कर सकते, इतना प्रमाण पुण्य होता है। तो ये जो सारा पुण्य है इस चीवर दान का, ये सारा कुशल कर्म, सारा पुण्य आप सभी को इस बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध जी की वाणी को समझने के लिए, श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए, धर्म मार्ग पर चल उत्तम बोध की प्राप्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु। यदि कोई आप लोग को प्रश्न होगा तो दान वगैरह हो जाने के बाद मैं 15-1 मिनट हूँ, तब हम लोग पूछ सकते, ठीक है?